मारिया, आफिया। हाँ ठीक है, तुम आ जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। जी गुड़िया वाली, किसने किया ये? क्या हो गया? बोलो आफी, क्या हुआ गुड़िया बाजी? इस्त्री कौन कर रहा था जोड़ा? मैं तो किचन में थी। मैं इस्त्री करी थी गुड़िया बाजी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैं इस्त्री साइड पर रख के गई थी। अगर साइड पर रखकर जाती तो जोड़े का ये हाल नहीं होता। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कितना वक्त लगा था मुझे ये ड्रेस डिजाइन करने में? कारीगर के सर पे मैंने खड़े होके एक एक नग लगवाया। इसकी सिलाई और कढ़ाई में कितनी मेहनत लगी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। क्या पहनेगी ये अब अपनी माइयों पे? हमारी खुशी पे तुमने। बट गुड़िया बाजी मेरा यकीन करें, मैं इतनी लापरवाह नहीं हूँ। मैं साइड पर रख के गई थी, यकीन करें। बस अभी मुझसे और कोई बात मत करो। ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे जिससे तुम्हें बुरा लगे। तुम जाओ अभी यहाँ से। गुड़िया बाजी आप गलत सोच रही हैं। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से आफी। सही नहीं हो सकता और इतना टाइम भी नहीं है। हाँ आफी बेटे। हेलो, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? नहीं मामा, मैं क्यों रहूंगी? नहीं आफी, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम रो रही हो। झूठ मत बोलो। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। अगर ठीक होती तो तुम्हारी आवाज ऐसी होती। मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटे। तुम्हारी ऐसी आवाज सुन के आप परेशान नहीं होंगी तो क्या होगा? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ अभी। नहीं मामा, आप इस वक्त नहीं आइएगा प्लीज। क्यों ना आऊँ तुम्हारे घर इस वक्त? बताओ मुझे क्या हुआ है? अहमद से झगड़ा हुआ है? नहीं मामा, किसी से झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर मुझे आने से क्यों मना कर रही हो? नहीं मामा, वो अभी हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम सच नहीं कह रही हो मुझसे। नहीं मामा, अब वो बाहर सब मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ आफी, वो आप क्यों आई हैं यहाँ पर? तुम्हारे आंसू पोंछना है। ये लो पानी पियो। जब गुड़िया बाजी तुम्हें डांट रही थी, मैं वहीं खड़ी थी। मैंने सब सुन लिया था। उन्हें जरा भी एहसास नहीं है आफी। भाई माना कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन उन्हें भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सच पूछो तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम इस घर की कोई नौकरानी या मासी हो। भाई सच पूछो तो मुझे तो बहुत बुरा लगा जिस तरह वो तुम पे चीख रही थी। अब ठीक है, माना वो बड़ी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जब चाहे किसी को भी जलील कर दें।
ये हमारे बीच की बात है, आप बीच में ना ही बोलें तो अच्छा होगा। क्यों ना बोलूं मैं? मेरा दिल दुखा है आफी। ईमान से आफी, ये लोग बहुत मतलबी लोग हैं। इनके लिए थोड़ा सा अच्छा करोगी तो खुश हो जाएंगे, और अगर गलती से भी गलती हो जाए ना तो गुड़ियाबाजी अपनी आंखें माथे पर रख लेती हैं। कोई रिश्ता, कोई वास्ता, कोई चीज याद नहीं रहती इन लोगों को। गुड़ियाबाजी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और ये जो आप मेरा दिल खराब करने की कोशिश कर रही है ना, ये मत करें, क्योंकि आप इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगी, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा गुड़ियाबाजी को अच्छे से जानती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि जो आप जल्दी पर तेल का काम कर रही है ना, ये ना करें और अपने काम से काम रखें। अरे भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं। मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ आई थी। नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, जाइए यहाँ से, उठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप दोनों अकेले काम कर रहे हैं? आफी कहाँ है? मैं कमरे में होंगी। आपका मूड ऑफ है, कोई बात हुई है क्या? ये क्या है? तुम्हारी बीवी की मेहरबानी है। ऐन उस वक्त पर जब दूसरा ड्रेस बनाने का वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसी लापरवाहियां इस वक्त बर्दाश्त से बाहर होती हैं। दे मुझे एक मिनट। भाई इतने गुस्से में गए। ये क्या किया तुमने? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ये मैंने नहीं किया है अमर। अच्छा, फिर गुड़ियाबाजी ने किया है, या फिर मारिया ने अपना ड्रेस खुद जला दिया है? किस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रहे हो? जो किया है तुमने, उसके बाद भी एक्सपेक्ट करके तुमसे प्यार से बात करूंगा मैं। क्या किया मैंने? तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा और मुझसे लड़ाई करना शुरू कर दी है। लड़ नहीं रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कौन सा तरीका है बात करने का? कौन सा अंदाज है ये? मेरा अंदाज देखने की बजाय अपनी लापरवाही देखो। देखी तो रही हूँ तुम्हें और तुम्हारे लहजे को, कि तुमने मुझे वजाहत देने का कोई मौका नहीं दिया और मुझे बातें सुनाने लग गए हो। मैंने गुड़ियाबाजी को भी इतना यकीन दिलाने की कोशिश की है, और तुम्हें भी बता रही हूँ, इतनी लापरवाह नहीं हूं मैं कि इतनी बड़ी गलती करूं। तो फहद की कॉल आई थी, मैं फहद का फोन सुनने के लिए बाहर गई थी, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं आयरन बंद करके साइड पे रख के गई थी। मुझे नहीं पता ये किसने किया है। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस घर में मेरी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इवन तुम भी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि मैं कुछ ना कहूं।